हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों को कैरियों से ही मैंगो स्क्वैश बनाने का तरीका सिखाऊंगी कि आपने किस तरह जो है कौन सी कैरियाँ लेनी है जिससे जो है आपका जो है बाज़ार जैसा जो है वो बाज़ार से भी बेहतर जो है आपका मैंगो स्क्वैश बनेगा और इतना मज़ेदार बनेगा। क्योंकि इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये होगी कि जब आप कैरियाँ ख़रीदेंगे तो आधी ये पकी हुई होनी चाहिए, आधी ये कच्ची होनी चाहिए। आधी पकी से मुराद मेरा ये है कि जो कैरियाँ होंगी ना वो अच्छी खासी यानी वो आम की शक्ल में ही आई होंगी, मतलब है कि थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची, तो उसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और टेस्ट मैंगो का ज़्यादा आए तो आपने क्या करना है, 1.5 किलो आपने ले लेना है कैरियाँ और आधा किलो आपने ले लेना है मैंगो। तो ये आपका बेस्ट जो है ना वो मैंगो स्क्वैश बनेगा जो बाज़ार में हम लोग बाय करते हैं। यकीन जाने वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो आपका घर में बनेगा, इतना इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनेगा। और आपने जो है 2 किलो में ये आपकी जो है ढेर सारा बन जाएगा और इतना लो कॉस्ट में बनेगा। क्योंकि घर में आपको पता है जो चीज़ भी हम बनाते हैं वो काफ़ी कम उसके जो है पैसे लगते हैं। बाज़ार से जब आप बाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके एक 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट आपके एक लगने हैं, झटपट से ये शरबत भी तैयार हो जाएगा। इसको जूस कह सकते हैं हम। आपने इसको जो है 1/4 जो है आपने जब भी गिलास में डालना है तो 1/4 की मिकदार में आपने इसको डालना है। बाकी आपने इसमें बर्फ़ और पानी डाल के तो डेली आप पिएँ तो इससे जो है आपको जो है ना सारे दिन की जितनी भी थकावट होगी वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। इसकी इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं कि जब आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये कितना ख़ास है। नहीं आपको जूस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका ये तैयार होगा और डेली आप बेस पे आपने इसको पीना होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है मैं आपको बता रही हूँ इसका जूस की रेसिपी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसके कितना प्यारा कलर आया है, कितना फाइनल लुक इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने जो है ना कैरियाँ लेनी है 1.5 किलो और उसको मैं जो है ना इसका मैं ना हमेशा जब इसको धोती हूँ तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं इसको किस तरह धोती हूँ। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं जो है ना 1 टेबल स्पून जितना जो है ना मैं सिरका डाल देती हूँ ताकि इसके सारा जरासीम वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना हम इसके अंदर जो है ना नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। नमक से भी इसके अंदर जो जितने जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और हल्दी मैंने इसके अंदर जो है ना 1/4 टीस्पून जितनी मैंने शामिल कर दी ताकि ये अच्छे से इसमें मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से इसको धो लिया। धोने से ये होगा कि इसको अब हम किसी भी केमिकल वगैरह हमने नहीं डालना। जब अगर हम केमिकल नहीं डालें तो फिर हमने इसकी एहतियात करनी है कि हमें इसको अच्छे से जो है ना क्लीन कर लेना है। तो मैंने इसको सारों को क्लीन कर लिया है और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह की कैरियाँ ली थी। देख सकते हैं कि ये जो है ना ऊपर से पकी हुई हैं और नीचे से कच्ची हैं। इस तरह की अगर आप कैरियाँ लेंगे जूस के लिए, मैंगो स्क्वैश के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसके अंदर मैंगो नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप कर दें इसको, फिर भी इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं मैंगो स्क्वैश ही पी रही हूँ, मैं कैरियों का जूस नहीं पी रही। लेकिन मैंने इसके अंदर 1/2 kg जितना जो है वो मैंने मैंगो भी शामिल कर दिया है। ये मैंने आपको कह दिया कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैंने कैरियों और मैंगो को सबको जो है ना अच्छे से मैंने छील के इसके बीज निकाल के और सेंटर में कट करके तो मैंने इसमें पानी जो है वो मैंने 1.5 लीटर जितना डाल दिया है और उसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये सॉफ़्ट हो चुकी है बिल्कुल। जब देखें कि सॉफ़्ट होगी तो फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम एक शीरा बना लेते हैं। शीरे में जो हमने है ना 3 कप जितनी चीनी शामिल करनी है। कभी भी ऐसे मत कीजिएगा कि 2 किलो कैरियाँ या आम है तो आपने इसके अंदर 2 किलो ही चीनी डाल देनी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसलिए ये जो मैं आपको मिकदार बता रही हूँ इतनी परफेक्ट होगी। इसमें 3 कप हमने जैसे ही चीनी डाली है और 3 कप ही हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मीठा होगा। बहुत ज़्यादा जो दिमाग पे चला जाता है मीठा वो नहीं होगा। तो यानी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना मिकदार, आपने इतनी ही चीनी इसके अंदर डालनी है। 2 किलो के अंदर 3 कप आपने जो है ना चीनी शामिल करनी है और इसको हम अब तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा सा शीरा ना बन जाए। तो इसको जो है ना कम से कम आपको एक 5 से 6 मिनट लगेंगे तेज़ आंच पे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे बबल्स की शेप में आ चुका है। तो हम इसको जो है अब 5 से 6 मिनट पका लेंगे जब तक कि ये अच्छा सा एक गाढ़ा सा शीरा ना बन जाए। तो जैसे ही मुझे लगा कि अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया तो अब मैंने जो मैंगो थे ना उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से जो है ना मैश कर लिए। तो ये देख सकते हैं ये सारा हुआ है। तो मैंने अब इसके अंदर जो है ना मैंने जो गाढ़ा शीरा बना हुआ था अब उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। गाढ़ा शीरा बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो है ना
इस जूस को ख़राब होने से बचाएगा, क्योंकि हमने इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो ये जो चीनी ही है ना, यही इसको जो है ना, सेव करेगी। और ये आप आराम से जो है ना 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिर आपने अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो कुछ फ्रीज़र में रख दें और कुछ फ्रिज में रख दें। जो फ्रिज में रखेंगे वो पहले यूज़ कर लें और फ्रीज़र वाला बाद में यूज़ करेंगे, सही है। तो इस तरह अब इसके ऊपर थोड़ी सी झाग सी आ रही है, तो ये झाग भी ना रिमूव करना अच्छा होता है, क्योंकि ये फिर बहुत बुरा लगेगा, इरिटेटिंग होगा। तो इसलिए जो है मैंने ये झाग जो है सारी रिमूव कर दी है, आप भी कर लीजिएगा। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा होममेड जो है वो मैंगो स्क्वैश जो है वो बस ऑलमोस्ट जो है वो तैयार ही है। बस आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और घर में ही झटपट से आपका बन जाएगा। तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो मैंने इसके अंदर टाटरी शामिल की है 1 टीस्पून, ताकि ये हमारा जो शरबत है, वो जूस है मैंगो स्क्वैश, वो ख़राब ना हो। येलो फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 चुटकियाँ जो हैं वो येलो फूड कलर डाल दिया, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। और साल्ट मैंने 1/4 टेबलस्पून जितना डाला, ताकि ये मिठास जो है ना वो उसको जो है एक अच्छा जायका आता है जब आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो मैंगो एसेंस मैंने हाफ़ टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया है। ये 2 kg जो है वो कैरियाँ और आम था, और फिर चीनी भी चली गई है। तो ये जो है ना बात जो है 2 किलो से ज़्यादा की हो चुकी है। तो उसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून जितना डाला और इसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने अभी तक छाना नहीं है, क्योंकि हमने तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो इतना इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप शरबत में आपने जब बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा सा लगे कि वाकई बाज़ार का ही है, घर का नहीं है। अगर घर का होगा तो फिर वो मुंह में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है माशाल्लाह से। और इसको जो है ना मैंने ये 2 लीटर वाली एक बोतल ले ली, उसमें मैंने डाल दिया। अब उसके बाद भी ये बच चुका था, तो नहीं अच्छा खासा ये बन गया था। तो ये इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत आपको ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो माशाल्लाह ये मेरी एक बोतल जो है ये तो भर गई है, बाकी जो है कुछ बच गई थी वो मैंने उसी टाइम जो है अपने घर वालों को बना के तो मैंने उनको पिला दिया, जो को उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब हम जो है ना जब भी आपने सर्व करना है तो जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। तो आपने जो करना है, मैंने एक चाय की छोटी डोलची ले ली और वो मैंने इसमें डाल दी, बर्फ़ मैंने ले ली वो मैंने इसमें डाल दी, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये बहुत ही होममेड जो है ना वो मैंगो जूस जो है ना वो तैयार हो चुका है। बाज़ार में भी जब आप बाय करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हमने इतने % मैंगो डाला है, इतने % हमने पानी डाला है। तो ये तो घर का है जनाब, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको, पुदीने के साथ जो है गार्निश करके इंजॉय कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये हमारा जो है फ़ाइनल लुक आ रहा है मैंगो स्क्वैश का, और मौसम भी है आमों का, तो ये इस मौसम में ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।